हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पे जिसका नाम है एनकेएस लर्निंग कैंपस। मैं आपकी एजुकेटर वसुधा आपके लिए टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी के क्वेश्चंस लेके आई हूँ। आज हालांकि मैं एनिमल फिजियोलॉजी लेके आई हूँ। तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। वीनस हार्ट इज फाउंड इन, ठीक है। तो वेनस हार्ट क्या होता है? वेनस हार्ट का मतलब होता है ऐसा हार्ट जो दो चैम्बर्ड हो, ठीक है। दो चैम्बर्ड हार्ट जो होता है उसको हम लोग कहते हैं वेनस हार्ट। जैसे ह्यूमंस होते हैं, ह्यूमंस में क्या होता है बेसिकली, उसमें क्या होता है फोर चैम्बर्ड हार्ट होता है, ठीक है। तो और फोर चैम्बर्ड हार्ट होता है, किसमें होता है फोर चैम्बर हार्ट? वो होता है आपके ह्यूमंस में, ठीक। तो वीनस हार्ट का मतलब होता है दो चैम्बर हार्ट होना। दो चैम्बर हार्ट है, जैसे मान लो कि ये हार्ट है, ये दो चैम्बर है, इसी में क्या हो रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो भी कर रहा है और साथ ही साथ डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो कर रहा है। मतलब इसमें क्या होता है, दोनों साथ में ही फ्लो होते रहते हैं। तो ये किसमें होता है? ये होता है आपके फिश में। फिश में पाया जाता है आपके टू चैम्बर्ड हार्ट, यानी कि आपके वेनस हार्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि विच सेल्स आर इन्वॉल्व इन इम्यून रिस्पॉन्सेज। इम्यून रिस्पॉन्स क्या रिस्पॉन्स होता है? इम्यून रिस्पॉन्स वो रिस्पॉन्स होता है जो आपकी बॉडी रिएक्ट करती है या फिर आपकी बॉडी रिस्पॉन्ड करती है इन रिस्पॉन्स ऑफ एंटीजन। जब एंटीजन हमारी बॉडी में आता है, कोई बैक्टीरिया वायरस कोई भी फॉरेन पार्टिकल हमारी बॉडी में आता है, उसके अगेंस्ट जब हमारी बॉडी एक्ट करती है अपने हमारे बॉडी को सेव करने के लिए, उसको कहते हैं हम लोग इम्यून रिस्पॉन्स। हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड कराती है, ठीक है। तो ये कराती कौन है? बेसिकली जो डब्ल्यूबीसी होती है, डब्ल्यूबीसी जो होती है यानी कि आपकी वाइट ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स होती हैं आपकी, ये हमें आपके क्या कहते हैं इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट कराती है। व्हाइट ब्लड सेल्स को हम लोग क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। इरेथ्रोसाइट्स क्या होती है? इरेथ्रोसाइट्स यानी कि आपकी आरबीसी होती है, आरबीसी यानी कि आपकी रेड ब्लड सेल्स। लिम्फोसाइट्स क्या होती है? लिम्फोसाइट्स आपकी डब्ल्यूबीसी ही होती है। डब्ल्यूबीसी में 5 तरीके की सेल्स आई जाती हैं। इस्नोफिल्स भी क्या होती है? इस्नोफिल्स भी आपकी डब्ल्यूबीसी होती हैं। थ्रोम्बोसाइट्स क्या होती है? थ्रोम्बोसाइट्स आपके प्लेटलेट्स होते हैं। प्लेटलेट्स क्या होते हैं? प्लेटलेट्स वो होते हैं जो आपकी ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। अब रही बात तो ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन तो कट हो जाएगा। अब रही बात लिम्फोसाइट और इसिनोफिल की, दोनों तो डब्ल्यूबीसी है, तो दोनों में से कौन सा है जो हमें इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट कराता है? तो ये जो लिम्फोसाइट है ये हमें इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट कराती है। क्यों? क्योंकि ये टी लिम्फोसाइट बनाती है और ये बनाती है बी लिम्फोसाइट, और दोनों क्या होते हैं, हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि विच ल्यूकोसाइट हैज अ बीन शेप न्यूक्लियस। कौन सा ल्यूकोसाइट है जो कि बीन शेप न्यूक्लियस रखता है, ठीक है। तो वो होता है आपका मोनोसाइट। मोनोसाइट आपकी लार्जेस्ट डब्ल्यूबीसी है, लार्जेस्ट डब्ल्यूबीसी है आपकी मोनोसाइट, और यही आपका सही आंसर भी है। चलिए नोबेल प्राइज फॉर पैसिव इम्यूनिटी वाज अवॉर्डेड टू, ठीक है। जो पैसिव इम्यूनिटी जिसने बताई थी, तो वो इम्यूनिटी जो होती है वो किसने, मतलब आपकी किसको इसके लिए नोबेल प्राइज मिला था? वो मिला था एमिल वॉन बेहरिंग ने, बेहरिंग को 1901 में मिला था, ठीक है। ए फेमलिंग ने क्या दिया था? उन्होंने बताया था पेनिसिलिन के बारे में। उन्होंने क्या बताया था? उन्होंने बताया था पेनिसिलिन के बारे में। वॉकमैन ने क्या बताया था? वॉकमैन ने बताया था आपके स्ट्रेप्टोमाइसिन के बारे में बताया था, जो कि क्या था, एक एंटीबायोटिक होता है, ठीक है। और इनको इसके लिए 1952 में क्या मिला था? नोबेल प्राइज भी मिल चुका है। और एडवर्ड जेनर ने क्या बताया था? एडवर्ड जेनर ने आपके चिकन पॉक्स के बारे में बताया था, ठीक है। चिकन पॉक्स के बारे में आपके एडवर्ड जेनर ने बताया था। तो सही आंसर क्या है? सही आंसर आपका है एमिल वॉन बेहरिंग। एमिल वॉन बेहरिंग ने क्या बताया था? आपके पैसिव इम्यूनिटी के लिए इनको नोबेल प्राइज मिला था।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कहता है कि द इरेगुलरिटी ऑफ रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन में जब हमें इरेगुलरिटी आती है, मतलब हम अच्छे से जब सांसें नहीं ले पाते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अपनिया। अपनिया का मतलब होता है जब आपकी अचानक से सांस रुक जाए, स्टॉप ब्रीदिंग। जब क्या होता है, सांस आपकी रुक जाती है, उसको हम लोग कहते हैं अपनिया। ठीक है, फिर आपका आता है यूरोपिया। इसमें क्या होता है, आपकी स्लो ब्रीदिंग होती है, आप ना बहुत ही धीमे 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 सांस ले रहे होते हैं। हाइपरनिया, हाइपरनिया का मतलब होता है फास्ट ब्रीदिंग, जब बहुत जल्दी 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 ब्रीद कर रहे होते हो, उसको हम लोग बोलते हैं हाइपरनिया। तो सही आंसर क्या हुआ? सही आंसर आपका हुआ डिस्फिया। डिस्फिया जो होता है आपका सही आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। पैटर्न कैफर apparatus is used to determine the rate of। ठीक है, तो ये जो apparatus होता है, इससे हमें क्या पता चलता है? ये हमें क्या बताता है? ये हमें CO2 का वॉल्यूम मेजर करके बताता है, CO2 का वॉल्यूम मेजर करके बताता है। तो CO2 की वॉल्यूम हम कहाँ मेजर कर पाते हैं? रेस्पाइरेशन में कर पाते हैं CO2 के आपके मेजर। हेरिंग ब्रूअर रिफ्लेक्स इज रिफ्लेक्टेड बाय। ठीक है, तो ये कौन सा रिफ्लेक्स होता है? हेरिंग ब्रूअर, ये रिफ्लेक्स होता है, रिफ्लेक्स ट्रिगर्ड ठीक है, तो ये रिफ्लेक्स किस लिए प्रेजेंट होता है? बेसिकली ये आपका जो रिफ्लेक्स होता है, ये रिफ्लेक्स आपके किस लिए प्रेजेंट होता है? हेयरिंग रिफ्लेक्स जो होता है, ये रिफ्लेक्स होता है किस लिए होता है? ये रिफ्लेक्स होता है टू ट्रिगर द इन्फ्लेमेशन ऑफ लंग्स। मतलब जब आपके लंग्स में ज़्यादा इन्फ्लेमेशन हो जाती है, तो ये उस रिफ्लेक्स, उसके रिस्पॉन्स में ये इस चीज़ का रिफ्लेक्स आता है। ठीक है, तो ये किस लिए, ये कौन इफेक्ट करता है? वेगस नर्व। वेगस नर्व होती है, और वेगस नर्व जो होती है मेन नर्व ऑफ पैरा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। स्ट्रोक वॉल्यूम इन अ हेल्दी अडल्ट मैन। तो जो स्ट्रोक वॉल्यूम होती है हेल्दी अडल्ट मैन में, स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होती है? स्ट्रोक वॉल्यूम बेसिकली वो वॉल्यूम होती है जो आपको पता चलती है आपकी हार्ट रेट के बारे में। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ ब्लड पम्प्ड बाई लेफ्ट वेंट्रिकल पर बीट पे, जो लेफ्ट वेंट्रिकल से जब आपका ब्लड पंप होता है, उसको हम लोग कहते हैं आपके स्ट्रोक वॉल्यूम। ठीक है, तो वो कितनी होती है? वो होती है आपकी 70 ml। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि हार्ट रेट कितना होता है, जो हार्ट रेट होता है, हार्ट रेट कितना होता है? हार्ट रेट आपका होता है 72 पर मिनट, यानी 1 मिनट में 72 टाइम्स आपका जो दिल होता है धक धक करता है। कौन सी साउंड आती है? डब लब, डब लब डब लब डब लब, ऐसे आपकी आवाज आती है। और ये कितना टाइम लेता है? ये लेता है आपका एक
70 मतलब कि एक हार्ट रेट कंप्लीट होने में आपका होता है 0.8 सेकेंड, मतलब एक लब और एक डब के लिए आपका 0.8 सेकेंड लगता है। अगर आपसे पूछे कि रेस्पायरेशन के लिए एक रेस्पायरेशन के लिए कितना टाइम लगता है, वो होता है रेस्पायरेशन साइकिल के लिए आपका लगता है 0.5 सेकेंड्स लगते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। What amount of blood is pumped by the ventricle during cardiac output? कार्डियक आउटपुट अगर आपसे पूछेगा तो आप ये कहोगे स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट, तो स्ट्रोक वॉल्यूम आपका कितना था 70, हार्ट रेट कितना था 72, तो अराउंड आपका इसमें कितना आ जाता है 5040, तो इट इज इक्वल टू 5 लीटर। ठीक है, ये 5 लीटर हो जाता है। तो कितना अमाउंट ऑफ ब्लड है जो पंप होता है वेंट्रिकल से ड्यूरिंग एक कार्डियक आउटपुट में, तो कितना अमाउंट ऑफ ब्लड पंप होता है आपके 5 लीटर ब्लड पंप होता है। What is the time gap between the two heart sound? ठीक है, तो जो आपकी हार्ट साउंड्स होती है वो क्या होती है डब और एक होती है लब, तो इसके बीच में कितना टाइम सेकेंड्स होते हैं, वो आपके होते हैं 0.8 सेकेंड। ये होता है आपके रेस्पायरेशन के लिए 0.5 सेकेंड। इन मैन ईच हार्ट बीट लास्ट फॉर अप्रोक्सीमेटली, तो वही चीज़ है कि हार्ट बीट जो होती है अप्रोक्सीमेटली कितनी देर के लिए रहती है, एक हार्ट बीट कितनी रहती है 0.8 सेकेंड्स के लिए रहती है। अगेन ड्यूरिंग द कार्डियक साइकिल इन हेल्दी मैन, तो हेल्दी मैन में जो ड्यूरेशन ऑफ द कार्डियक साइकिल कितनी होती है 0.8 सेकेंड। If heart beats 120 minute, then the 120 minute per minute, then the duration of a cardiac cycle will be। ठीक है, तो इसमें आंसर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे 8 होगा, इसको ठीक कर लीजिए। ठीक है, तो इसमें आपका जैसे आप करते हो 60/72 करते हो, तब आपका 0.8 सेकेंड आता है, तब इससे पता चलता है कि इतना हो रहा है। अब इसमें 120 बोला है, तो इसमें आप क्या करोगे 60/120 करोगे, तो इसमें आपका क्या आ जाएगा 0.5 आ जाएगा, तो इसमें सही आंसर आपका क्या हो जाएगा 0.5। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कार्डियक साइकिल स्टार्ट्स विथ, तो कार्डियक साइकिल का सबसे पहला स्टेप क्या होता है, कार्डियक साइकिल का सबसे पहला स्टेप होता है ऑरिकुलर सिस्टोल। ठीक है, देन ऑरिकुलर सिस्टोल के बाद आपका होता है वेंट्रिकुलर सिस्टोल। ठीक है, फिर आपका होता है ऑरिकुलर डायस्टोल, फिर आपका होता है वेंट्रिकुलर डायस्टोल। ठीक है, तो इसमें पहला स्टेप जो होता है कार्डियक साइकिल का ऑरिकुलर सिस्टोल होता है। ठीक है, फिर ऑक्सीजन कंटेंट इन एन एयर वी एक्सपायर। देखो, जब हम लोग इंस्पायरेशन करते हैं, मतलब जब हम लोग सांस लेते हैं, तो अराउंड 20% ऑफ ऑक्सीजन हम अंदर ले रहे होते हैं। एक्सपायरेशन करते हैं जब, तो हम लोग कम से कम 16% ऑफ ऑक्सीजन जो होती है बाहर निकाल देते हैं, बची कितनी 4%। तो ये 4% जो ऑक्सीजन होती है वो क्या होती है, ये 4% ऑक्सीजन क्या करती है, ऑक्सीजन गेट फ्यूज्ड इन ब्लड, ये होती है जो आपके ब्लड में जाती है। तो यहाँ पे एक्सपायरेशन का पूछा है, तो एक्सपायरेशन आपका यहाँ कितना हो जाएगा 16%। ये होता तो आप ये लिखते हैं इसमें आपका कि इंस्पायरेशन हो रहा है। तो स्टूडेंट्स, आपकी क्लास आज यहीं ख़त्म होती है। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी और आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। सो इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए इनकेस लर्निंग कैंपस के साथ। थैंक यू सो मच।